दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जहां तफरीह और राब्ते की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, वहीं पर सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल हमारे बच्चों की ज़हनी, जज्बाती और समाजी सेहत के लिए संगीन चैलेंजेस पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में 10 साल की उम्र के बच्चे भी घंटों टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से इनकी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ज़हनी सेहत भी मुतासिर हो रही है। अगरचे ये प्लेटफॉर्म्स तख्लीकी सलाहियतों और ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं, लेकिन माहिरीन ख़बरदार करते हैं कि इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखती थी और मेरे दिन के 6-7 घंटे आराम से इंस्टाग्राम पे निकल जाते थे। बट देन कम्स अ टाइम व्हेन आई नीड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ इट टुवर्ड्स माई स्टडीज़। पर वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मुझसे स्टडीज़ पे फोकस ही नहीं होता था। मैं किताबें खुलती थी, 5 मिनट भी नहीं पढ़ा जाता था और फिर इंस्टाग्राम की तरफ स्विच कर जाती थी। मेरा गेमिंग का शौक़ था, बहुत सारा टाइम गेम्स की वजह से ना वेस्ट होता था और मैं अपने दोस्तों से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। बाहर जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, उसको फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटा भी हो गया था, जिसने मेरे रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया। उसकी वजह से घर वालों की भी डांट और बाकी दोस्तों के अंदर भी एक आपका नीचे जाना, डाउनफॉल आपको नज़र आता है। तो उस चीज़ की वजह से मैंने रियलाइज़ किया, फिर अब मैंने आके थोड़ी सी अपनी स्क्रॉलिंग कम की इंस्टाग्राम पर। इतनी परफेक्शन दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, इतनी परफेक्शन कहीं नहीं होती, बात सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझते हुए वक्त लगता है, जैसे मुझे भी टाइम लगा। एक टाइम पे मुझे लगता था इनसिक्योर हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा। मैं भी अक्सर इनसिक्योरिटी का शिकार हुई हूँ। काफ़ी सारे लोगों को देख के मुझे लगता था बहुत परफेक्ट होती है लाइफ और मुझे लगता है शायद मेरी ज़िंदगी में कोई कमी पेशी रहेगी। बाबा ऑफिस में होता है, मेरी मामा क्या कहते हैं किचन में मसरूफ़ होती हैं और मेरी बहन भाई अपने गैजेट्स में मसरूफ़ होते हैं और मुझे कोई टाइम नहीं मिलता। तो मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं कोई चीज़ उठा लूँ, जैसे मैं मम्मा का फ़ोन उठा लेती हूँ और उसको इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। और जब मेरे बहन भाई मुझे टाइम दे रहे हों और वो भी ना गैजेट यूज़ कर रहे हो तो मैं भी नहीं करती। और मैं जब फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कार्टून्स देखना। मैं कार्टून्स देखती रहती हूँ। माहिर नफ्सियात डॉक्टर निदा जफ़र कहती हैं, सोशल मीडिया पर गैर हकीकी खूबसूरती के मेयारात और साइबर बुलिंग की वजह से बच्चों में बेचैनी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया हमारे बच्चों को मुख्तलिफ पहलुओं पे इफ़ेक्ट करता है। उसमें उनकी सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट होती है, उनकी साइकोलॉजिकल लाइफ पे इफ़ेक्ट होती है, उनकी एकेडमिक लाइफ पे इफ़ेक्ट होती है और कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो मेजर इश्यूज इस वक्त स्टूडेंट्स के अंदर आ रहे हैं, स्पेशली अंडर 16, उसमें स्लीप इज़ अ मेजर इशू। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोशल कंपेरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बच्चों के अंदर, क्योंकि वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि उनके जो फॉलो स्टूडेंट्स हैं हाउ दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। साइबर विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया का जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो वो एक रिस्क बन जाता है आपके लिए। वालिदैन का कहना है बच्चों के ऑनलाइन वक्त गुजारने की हद मुकर्रर होनी चाहिए और बच्चों को दूसरी सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे बच्चों के साथ ऐसा एक दौर में ऐसा हमें हुआ था कि हम लोग देखते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए हैं मोबाइल के अंदर, गेम्स के अंदर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के यूजेज के लिए, तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना इनको एंगेज करें। हमने इनको एंगेज किया, खाने की टेबल के ऊपर हमने डिस्कशन की और ख़ुद से करके दिखाया कि मोबाइल का इस्तेमाल मैं और मेरी वाइफ बहुत कम करते थे, ख़ास तौर पे उनके सामने, कि हम नज़र ना आए उनको कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ख़ुद एक्टिव हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके और फिर उनको डिफरेंट एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में एंगेज भी किया। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि टीन एज जो है वो एक दिन की तो होती नहीं है या 1 साल की तो होती नहीं है। इट इज़ 9-10 साल की एक एज है जिसके अंदर हमने बच्चों को रियल टाइम में एंगेज करना है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निग्गत दाहत का कहना है, पाकिस्तान में बहुत से वालिदैन इस बात से लाइल्म हैं कि इनके बच्चे ऑनलाइन कितने गैर महफूज हैं और ये ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टीन एजर्स के लिए 3 अकाउंट्स होते हैं। पाकिस्तान में वो भी फीचर इनेबल नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, लेकिन टिकटॉक का है, स्नैपचैट का है। लेकिन आप मुझे बताएं कि बहुत से पेरेंट्स और टीचर्स को नहीं पता कि ये भी कोई एक फ़ीचर है। जो टीन एजर्स जब उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो पेरेंट्स के पास ये इख्तियार होता है कि वो बच्चों को मॉनिटर कर सकें कि वो किससे बात करें। वो बच्चों का कॉन्टेंट नहीं देख सकते, लेकिन वो ये देख सकते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, कहीं कोई ऐसे वर्ड्स तो उसने इस्तेमाल नहीं
नहीं किए जो कि मैं मिसाल के तौर पे वॉयलेंट हों, जो कि इंटीमेट हों, जो कि एक टीनेजर को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि एडल्ट कंटेंट हो। तो जब वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो फ़ौरन वो फ्लैग हो जाएगा प्लेटफॉर्म पे। अब मसला ये है कि इन बातों की अवेयरनेस रेजिंग नहीं है, प्लेटफॉर्म्स के हवाले से भी उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, टीचर्स और पेरेंट्स को भी नहीं है। तो बच्चों को इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए जो 13 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उनको एक ख़ास अंडर ऑब्जर्वेशन उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स के उसमें। सोशल मीडिया पर बच्चों को साइबर बुलिंग के साथ साथ ऑनलाइन शिकारियों से भी खतरात का सामना है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? सोशल मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, स्पेशली जब अभी ये AI टूल्स भी आ गए हैं और बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं। तो हमारा बच्चा सोशल मीडिया के बगैर सक्सीड नहीं कर सकता, वो ज़रूरी है, वो स्किल्स हैं। बट हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है ना, दैट इज़ मैंडेटरी। पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स खुद रोल मॉडल बने। अगर पेरेंट्स खुद खाने की टेबल के ऊपर मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो बच्चा भी यूज़ करेगा। सेकेंडली, बच्चों को डिजिटल सिविलाइजेशन सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच मीन्स कि आपने बच्चों को बताना है कि ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है। बच्चों के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीम महफूज बचपन की बानी बुशरा इकबाल ने भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की मुखालफत की। बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्शन नहीं डेवलप कर रहे या लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे, वो वहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद जो साइंसी उलूम हैं, उनको सीखने का शायद जो इस वक्त सबसे बड़ा ज़रिया है वो आपकी यही साइबर स्पेसेस हैं। ये साइबर स्पेसेस बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे आपका बच्चा आपके साथ बाज़ार गया और उसकी उंगली आपने छोड़ दी और बीच चौराहे में वो किसी के साथ भी जा सकता है। साइबर स्पेसेस ऑनलाइन की दुनिया में बिल्कुल इसी तरह की दुनिया है। जब तक हम अपने बच्चों को खुद से अवेयर करके उस दुनिया में दाखिल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम चीज़ों को खाली बैन करने से मामलात को हल कर सकते हैं। इंग्लैंड की डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया है 10 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर बच्चों की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। बच्चे रोज़ाना तकरीबन 5 घंटे सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, जबकि स्मार्टफोन गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से ऐसे वाक़यात देखे जा रहे हैं जहां बच्चे गेमिंग के आदी हो चुके हैं और वो अपना बहुत सा वक्त फ़ोन पर गुजार रहे हैं। अगरचे सोशल मीडिया तख्लीकी सलाहियत और रवाबित के मौक़े फराहम करता है, लेकिन इसका गैर महफूज और गैर महदूद इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत को मिलकर हमारे बच्चों को एक महफूज डिजिटल माहौल फराहम करना होगा। आयशा सगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।